हेलो दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपको क्रमागत शेष क्रमागत ह्रास विधि के बारे में हमने डिस्कस किया था, उसका अर्थ समझा था और उसके प्रयोग जाने थे और किस संपत्ति में क्रमागत ह्रास विधि को प्रयोग किया जाता है आदि के बारे में जाना था। और एक बात और भी जानी थी कि क्रमागत ह्रास विधि को कितने नामों से जाना जाता है। तो बेसिकली क्रमागत ह्रास विधि को आपको 3 नामों से जाना जाता है। एक आपको क्रमागत ह्रास विधि, एक आपका घटती शेष विधि, दूसरा आपका अपलेखन विधि के नाम से जाना जाता है। तो ज्यादातर इस विधि का जो नाम है आपका फेमस है वो WDV मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड के नाम से जाना जाता है। तो आज हम उसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। हमने आपको कल पिछली वीडियो में थ्योरिकल पूरा उसका बता दिया था, उसके अर्थ बता दिए थे, उसके प्रयोग बता दिए थे और उस विधि को क्यों ज्यादा लोग उसको यूज करते हैं। दूसरी विधि, अब उस पर मैंने आपको बताया था कि 3 टाइप के न्यूमेरिकल बेस्ड में क्वेश्चन लेके आऊंगा। तो आपके सामने एक आपका न्यूमेरिकल मैं लेके आया हूं, नॉर्मल एकदम सिंपल क्वेश्चन, जिससे कि आपको इस विधि को प्रयोग करने में आसानी हो। तो आइए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। तो जैसे आपने बोर्ड में देख रहे हैं कि लिखा हुआ है क्वेश्चन, मैंने एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाया हुआ है। तो उस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से केयरफुली उसको पढ़ते हैं और उसको समझते हैं और फिर उसको हम सॉल्यूशन करेंगे। किस मेथड से करेंगे? WDV मेथड से अकॉर्डिंग करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है, मैंने लिखा है एक लिमिटेड कंपनी ने 1 अप्रैल 2012 को एक प्लांट 40,000 रुपए में खरीदा। फिर 1 जुलाई 2013 को कंपनी ने एक और प्लांट 20,000 रुपए की लागत का खरीदा। फिर 1 अप्रैल 2012 को खरीदा गया प्लांट, यानी जो पहला प्लांट हमने खरीदा था 40,000 रुपए का, उसको 1 नवंबर 2014 को 25,000 रुपए में बेच दिया है और उसी दिन एक और नया प्लांट 60,000 रुपए की लागत लगाकर खरीदा गया है। तो इतनी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है। उसके बाद नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दे रखी है क्रमागत ह्रास विधि द्वारा 10%। तो मैंने आपको बताया था इस टाइप के न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको 3 बातें ध्यान रखनी है। 3 कौन कौन सी बातें? पहला, आपकी विधि का नाम क्या है? तो विधि का नाम पर मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूं आपको। तो क्रमागत ह्रास विधि के द्वारा। दूसरी आपको बात याद रखनी है कि कितना परसेंटेज दिया हुआ है। तो हमारे पास 10% वार्षिक दर से प्रतिवर्ष ह्रास की व्यवस्था की जाती है। और तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट बात मैंने बताई थी कि खाते किस टाइप के बंद हो रहे हैं। तो खाते मैंने बोला है आपको 2 तरह के बंद होते हैं, एक आपका 31 दिसंबर और एक आपका 31 मार्च। तो हमारे क्वेश्चन में खाते प्रतिवर्ष कौन से बंद हो रहे हैं? 31 मार्च को बंद किए जाते हैं। और फिर उसने पूछा है कि प्रथम 3 वर्षों का, सिर्फ प्रथम 3 वर्षों का आपका प्लांट खाता बनाइए। तो कौन सा खाता बनाना है दोस्तों? प्लांट अकाउंट बनाना है। किस मेथड से बनाना है? रिटन डाउन वैल्यू मेथड, WDV मेथड, यानी क्रमागत ह्रास विधि के द्वारा बनाना है। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले आपको मेथड का नाम मैं लिख देता हूं, मेथड नेम। तो मेथड नेम में आपका क्या है? WDVM, यानी रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो इस मेथड के अकॉर्डिंग आपको बनाना है प्लांट अकाउंट। क्या बनाना है? प्लांट अकाउंट बनाना है आपको। तो प्लांट अकाउंट बनाएंगे तो वही मैंने आपको फॉर्मेट आपका सेम ही रहेगा जैसे कि आपने पिछले क्वेश्चनों को किया है। तो सबसे पहले आपका वही डेट का कॉलम रहेगा, डेट के बाद फिर आपका पार्टिकुलर्स रहेगा, पार्टिकुलर्स एंड देन आपका फिर LF, LF के बाद फिर आपका अमाउंट, अमाउंट के बाद फिर आपका 4 कॉलम फिर आपके क्रेडिट के बन जाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया पिछले में। डेट, फिर आपका पार्टिकुलर्स, उसके बाद फिर आपका LF एंड फिर आपका अमाउंट। तो इस तरह से हमने आपके लाइन खींच ली। तो फॉर्मेट बना लिया हमने इसका। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि भाई इस पे क्वेश्चन कहां से स्टार्ट किया जाता है? 2 साइड में स्टार्ट किया जाता है। जब भी कोई संपत्ति खरीदते हैं तो 2 बैंक के नाम पे दिखाया जाता है। तो हमारी संपत्ति है 1 अप्रैल 2012 को खरीदा, यानी सन 2012
आपका मंथ है अप्रैल, 1 तारीख, टू बैंक अकाउंट, क्या है आपका टू बैंक अकाउंट, कितने खरीदा 40,000 रुपए में। तो 40,000 रुपए की आपने संपत्ति खरीद ली। उसके बाद फिर हमने नेक्स्ट संपत्ति खरीदी है 1 जुलाई 2013 को प्लांट खरीदा। तो हमारी क्लोजिंग जो हो रही है 12 से 13 हो रही है, तो 13 यानी ये आपका नेक्स्ट ईयर में जा रहा है। तो आपका पहले ईयर में क्लोजिंग कर दीजिए 2013 मार्च 31 तारीख को बंद कर देंगे। किस नाम से, बाय डैप अकाउंट काटेंगे पहले। तो डैप अकाउंट, तो डैप अकाउंट में आपका पहला ही प्लांट है सिर्फ, तो प्लांट 1 लिख दीजिए, फर्स्ट प्लांट। तो इस पे आपको डेप्रिसिएशन मैं निकाल के बता देता हूं दोबारा से। ईयरली डैप अमाउंट निकालना हो तो मैंने आपको वही बताया था। कॉस्ट ऑफ परचेज कितनी है हमारी, आपकी 40,000 रुपए, 40,000 रुपए। उसके बाद हम 10% रेट लगा लेंगे। उसके बाद कितने महीने, इसको कितने महीने हमने यूज किया, तो अप्रैल, 1 अप्रैल से 31 मार्च यानी पूरे 12 महीने यूज किए। तो सिर्फ पूरे 1 साल का हम अपना निकाल देंगे। तो इसका आ जाएगा आपका सीधे सीधे 4,000 रुपए इसका डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो 4,000 रुपए पहले प्लान का आपका डेप्रिसिएशन आ गया। उसके बाद अब हम इसको ईयर को क्लोज करते हैं। तो इस ईयर को हम इसको क्लोज कर दिया। तो 40,000 किसका टोटल करेंगे, टोटल हमेशा क्रेडिट में आएगा 40,000। फिर 40,000 में 4,000 घटाया, क्या निकल के आया, बाई बैलेंस सीडी निकल के आया। यानी 36,000 रुपए की हमारी बैलेंस सीडी बच गई। हमारी पहली जो सम प्लांट था उसका बैलेंस जो आया वो 31 मार्च को 36,000 की कॉस्टिंग है। अब आपको इसको अगले साल यानी 2013 अप्रैल 1 तारीख को ओपनिंग करनी है। टू बैलेंस बीडी कर देंगे आप। तो आपके 36,000 रुपए है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखते हैं क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है फिर से 1 जुलाई 2013 को कंपनी ने एक और प्लांट खरीदा जिसकी कॉस्टिंग कितनी थी, 20,000 रुपए की। तो 1 जुलाई को है तो जुलाई का मंथ ले लेंगे, 1 जुलाई टू बैंक के नाम पे, क्योंकि हमने कहा है कि बैंक जब भी आप खरीदेंगे संपत्ति तो टू बैंक अकाउंट करके दिखेंगे। ठीक है, तो 20,000 रुपए की लागत का हमने एक और मशीन खरीद लिया। अब इसके बाद इस साल अब उसके बाद कुछ नहीं हो रहा है तो अब नेक्स्ट इसकी क्लोजिंग कर देंगे। तो क्लोजिंग करेंगे 2014 मार्च 31 तारीख यानी बाई डैप अकाउंट काटेंगे, डैप अकाउंट आपको। ठीक है, तो आगे हम अगर इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं तो हमें पता चलेगा कि 1 अप्रैल 2012 को खरीदा गया प्लान 1 नवंबर 2014 को बेचा जा रहा है। इसका मतलब ये नेक्स्ट ईयर में बेचा जा रहा है, क्योंकि हमारे 31 मार्च 2014 को ही हमारा ये खाता बंद हो जा रहा है। ठीक है दोस्तों, इसलिए हम इसका नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हम तीसरे खाते में आपके 3 साल में करेंगे। तो आपका 31 मार्च 2014 को क्लोज कर देंगे। तो आपका पहले के लिए डैप प्लांट के लिए डैप काटेंगे एंड आपका सेकंड प्लांट के लिए काटेंगे प्लान। ठीक है, तो दोस्तों जैसे आपको पता है कि हमारे सेकंड ईयर में बैलेंस पीडी पहले इसका है, क्योंकि हम कौन सा मेथड कर रहे हैं, डब्ल्यूडीबी मेथड। तो जब डब्ल्यूडीबी मेथड से करते हैं तो जो हर साल का जो बैलेंस बीडी आता है उसी पर हमें 10% के हिसाब से आपको डेप्रिसिएशन काटना होता है। तो हम 36,000 का 10% निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि हम इसको मशीन को पूरा साल यूज कर रहे हैं। तो पूरे साल का यूज करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 10%, मतलब 1 कम कर दीजिए 0, तो यानी 3600 रुपए इस पे आ गया डेप्रिसिएशन। अब हम सेकंड प्लांट आपका 20,000 रुपए का है, तो 20,000 रुपए का हम निकालेंगे 10%। लेकिन अब इस पे हमें नोटिस करना है कि ये हमने जुलाई में खरीदा और खाते बंद हो रहे हैं हमारे 31 मार्च को। तो हमने इसको कुछ मंथ यूज किए होंगे, तो गिन लीजिए कितने मंथ, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितने महीने हो गए दोस्तों, 9 महीने हो गए। तो 9 महीने हमने इसको यूज किया, तो 9 महीने का ही डैप आप काटेंगे। ठीक है, 9 जब मंथ में आपको निकालना तो बटे 12 जरूर करिएगा, क्योंकि हमने मंथ में निकालना होता है। तो 3 3 9, 3 चौके 12 और 4 पंचे 20, तो 5 3 1500 रुपए का हमारा इसका डेप्रिसिएशन आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, 1500 रुपए का आपका इसका डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो 1500 रुपए आप इसको लिख दीजिए, बाहर कर दीजिए। तो 5100 रुपए आपका क्या आ जाएगा, इसका आपका डेप्रिसिएशन आएगा। एंड फिर आपका बैलेंस इसका सीडी कर दीजिए, बैलेंस
सीडी। तो बैलेंस सीडी आप करेंगे तो आपको वही टोटलिंग करना पड़ेगा। आपको पहले टोटल कर लीजिए, टोटल तो आपका 56,000 की आपकी असेट्स आ जाएगी। 56,000 इधर लाएंगे, 56,000 में से घटा देंगे तो 9 और 1 10 और यहाँ बचे 5 जीरो और ये 50। तो 50,900 रुपए की हमारी संपत्ति आ गई। अब हमारी 36,000 की जो संपत्ति थी उस पर 36 रुपए का डैप काट गया, तो कितना बैलेंस बचा इसका? तो 0 0 10 में से गए 4 और यहाँ बचा आपका 5 में 3 जाने से 5 में 3 गए 2 और ये बचा आपका 2। तो 22,000 6 और 6 में से 3 गए 3। तो दोस्तों 23,400 रुपए के आपके असेट्स बच जाएगी। एक मिनट, 36,000 रुपए को आप 3,600 लेस कर दीजिए। 0 0 4 यहाँ बचे 5 में 3 गए 5 में 3 गए 2 32। तो 32,400 रुपए का आपकी इसकी असेट्स आ जाएगी आपकी। एंड प्लस आपका 20,000 रुपए का आपका 20,000 19,000 में से आपका 500 और गए तो 18,500 रुपए इसकी आ जाएगी आपकी। 5 1 10 और 8 1 9 और 1 10 और 1 और 1 2। तो ये आ गया। एंड नेक्स्ट ईयर में आपको 2014 अप्रैल 1 तारीख को टू बैलेंस बीडी। तो 50,900 रुपए की हमारी असेट्स आ गई। उसके बाद हमने इस पर कोई मशीन नहीं खरीदी, तो अब हमने 1 अप्रैल 2012 जो खरीदा गया था उसको 1 नवंबर 2014 को 25,000 रुपए में बेच रहे हैं। तो आप जब बेच रहे हैं तो बेचने की एंट्री सबसे पहले दिखाएंगे नवंबर 1 तारीख को बाई बैंक के नाम पे दिखा देंगे। 25,000 रुपए में आपने काट दिया इसको। फिर नवंबर को हम ये देखेंगे कि कोई इस पे डैप काटेगा, बिल्कुल कटेगा, क्योंकि हम इसको मशीन को बीच में बेच रहे हैं, साल के बीच में। तो जब भी साल के बीच में बेचेंगे तो उसको हम बाई डैप अकाउंट डालेंगे। ठीक है जी। तो बाई डैप अकाउंट हम निकाल लेंगे इसका। तो हमारी संपत्ति कितनी बची है आपकी? ये 32,400 रुपए प्लस 18,500 रुपए का। तो 32,400 की जो संपत्ति बची है उस पे हम आपका डेप्रिसिएशन काटेंगे 1 अप्रैल से नवंबर। तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, जुलाई अप्रैल से आप ज्वाइन करेंगे तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर। तो नवंबर नहीं लेंगे क्योंकि 1 नवंबर है, तो सिर्फ हम 7 महीने का इसका डेप्रिसिएशन काट देंगे। ठीक है। तो 0 से 0 कट गया और ये कट गया आपका। 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से ये 0 कट गया। फिर आपका क्या करेंगे? अब इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए क्योंकि घटेगा है नहीं आपका। तो 7 0 0 7 चौक 28 7 दूनी 14 2 16 और 7 21 और 1 22। अब 12 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका 12 का नंबर 12 निम्मा 12 96 फिर 12 निम्मा 108 यानी 1890 रुपए का आपका इस पे डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो 1890 रुपए का डेप्रिसिएशन काटा। फिर अब इस पे हमें देखने की लॉस हुआ कि प्रॉफिट हुआ, तो वो हम निकालेंगे। तो बाई P&L लिख देंगे, P&L अकाउंट, यानी P&L अकाउंट आप लिख देंगे। तो इसकी लॉस कैसे निकालते हैं वो हम देख लेते हैं अब अच्छे से। तो वैसे तो मैंने पिछले वाले मेथड में भी आपको अच्छे से बता दिया था कैलकुलेशन ऑफ कैसे करते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं कैलकुलेशन ऑफ सेल्स ऑफ कैलकुलेशन ऑन सेल्स ऑफ असेट्स, कैलकुलेशन ऑन सेल्स ऑफ असेट्स। तो जो हमने असेट्स बेची है उस पर कितना कैलकुलेशन किया जा रहा है। तो हम सबसे पहले कॉस्टिंग लेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स ऑफ असेट्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स ऑफ असेट्स। तो जो हम असेट्स बेच रहे हैं उसकी जो कॉस्टिंग है वो 1 अप्रैल ऑन
अप्रैल 2014 को। तो वो हमारी कॉस्टिंग कितनी है आपकी 32,400 रुपए की। फिर उस पर हम इसमें लेस करेंगे डेप्रिसिएशन, डेप ऑन 1 अप्रैल 1 नवंबर 2014। तो 1 अप्रैल 2014 को इसमें 1890 रुपए का लेस कर देंगे। तो 0 1 15 आपका 13 में से 8 गए 5, यहाँ बचे 1 0 यानी 30,510 रुपए का। ठीक है, तो ये आ गई कॉस्ट ऑफ सेल्स ऑफ असेट्स ऑन 1 अप्रैल 2014 को। उसके बाद अब इसमें माइनस सेल्स प्राइस कर देते हैं। ठीक है, तो सेल्स प्राइस कितना है, सेल्स प्राइस, तो सेल्स प्राइस जैसे मैंने आपको 25,000 रुपए डाल रखे हैं, तो 25,000 रुपए, ये ब्रैकेट का मतलब होता है माइनस। तो अब हमारी सेल्स प्राइस कम हो गई और कॉस्टिंग ज्यादा हो गई तो हमारा लॉस हो जाता है। तो इसलिए क्या करेंगे, इसको घटा देते हैं। 25,000 में घटा दें 0 1 5 के 5, 10 में से 5 गए 5, यहाँ 2 में से कट गया कुछ नहीं। तो यानी हमारे लॉस जो हो गया आपका लॉस ऑफ असेट्स, लॉस ऑन असेट्स, लॉस ऑन असेट्स। तो असेट्स पे कितना लॉस हो गया 5510 रुपए का। तो प्रॉफिट एंड लॉस 5510 रुपए का आपका लॉस हो गया। उसके बाद जो बची हुई अब हमने क्लोजिंग कर देंगे। आपका ये 2014 चल रहा था, अब 2014, उसके बाद 2015 क्लोजिंग आएगी मार्च 31। अब बाई बैलेंस सीडी निकाल देंगे। तो अब हमारे पास 1 2 3 सालों के लिए उसने बोला था, तो 3 सालों के लिए उसको क्लोजिंग कर देंगे। अब यहाँ पर इसको क्लोज कर दीजिए, तो ये आपका आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हमने ये देखा, अब इसमें एक और उसने मशीन खरीदी है उसी दिन उसी साल जिस दिन खरीदा उसने। तो अब इसमें हम पहले 1 नवंबर को उसने एक और प्लांट खरीदा टू बैंक अकाउंट। कितना खरीद लिया 60,000 रुपए खरीद लिया। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास आपका 9 का 9 900 0 6 5 11 1,10,900 रुपए का हमने प्लांट खरीद लिया। टोटल हमारे पास 1,10,000 आपका 900 यहाँ दिखा देंगे 1,09,10,000। उसके बाद फिर हम इस पे पहले अब इस पे थोड़ी देर के लिए इसको हम डेप्रिसिएशन काटेंगे 31 मार्च को बाय डेप अकाउंट। कौन से में, जो हमारी संपत्तियां बची हुई हैं। तो हमारी 2 संपत्ति थी, तो हमारी एक संपत्ति 32,400 वाली बिक चुकी है, दूसरी संपत्ति 18,500 की बची है। तो 18,500 वाले पे अब हम डेप काटेंगे 10%। तो 18,500 पे अगर हम 10% काटेंगे, तो मैंने बोला है आपको पूरे साल यूज हो गई है ये मशीन, तो हम सिर्फ 1 0 कम कर देते हैं। तो 1800, तो सेकंड प्लांट पे आपका आ जाएगा, प्लांट सेकंड पे 1850 रुपए का। एंड प्लांट थर्ड आपका जो आएगा, प्लांट थर्ड में आपका 60,000 का है। तो 60,000 का 10%, कितने साल हमने इसको यूज किया, तो नवंबर से गिनेंगे, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो 5 महीने यूज किया इसको। तो 5 महीने का इस पे डेप्रिसिएशन काट देंगे। तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 12 12 5 60, 500 5 पूरे 2500, यानी 2500 रुपए का हमारा 2,500 का हमारा डेप्रिसिएशन आ गया। तो टोटल आप इसको कर दीजिए, तो 0 5 8 5 13 और 2 और 1 3 और 1 4, तो 4350 रुपए का आपका ये आ गया। अब इसका बैलेंस सीडी निकाल देंगे मार्च 31 तारीख बाय बैलेंस सीडी। तो बाय बैलेंस सीडी निकालेंगे, तो 1,10,900 रुपए यहाँ दिखा देंगे, 1,10,900 यहाँ दिखा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद फिर हम इस पे बैलेंस निकाल देंगे। अब आपके 18,500 की जो थी संपत्ति, उसमें से 1,850 रुपए वो लेस कर दीजिए। 0 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचे 14, 14 में से 8 गए 6, और यहाँ बचे 7 में से गए 6, तो 16,650 रुपए एक संपत्ति बची उसकी कॉस्टिंग। एंड 60,000 की 58,000 यानी 57,500 रुपए की दूसरी संपत्ति बची। तो इन दोनों को टोटल करेंगे, तो
आपका सेम ही आना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास आपका कितना है, 1,10,900 रुपए की संपत्ति थी टोटल। अब इनमें सबका टोटल कर लीजिए और घटा दीजिए, तो कितना टोटल आएगा दोस्तों, 0, 9 और 1 10 और 5 15 और 15, 8 5 13, 13 और 3 16, 16 और 1 17, 5 और 1 6, 6 5 11, 11 4 15 और 1 16। उसके बाद 2 और 1 3, तो 36,750। इसमें से 1,10,000 में से घटा दीजिए 900 में, तो 0, 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचे 8 में 7 गया 1, यहाँ बचे कितने आपके 10 में 6 गए 4, और यहाँ बचे आपके कितने 0, 10 में से 3 गए 7, तो 74,150 रुपए। तो कितने 74,100, तो 0 5 1। अब इसको टोटल कर लीजिए, 0 5 और 5 का 5, 6 5 11, 7 6 13 और 1 14, और 5 और 1 6 और 1 7, यानी 74,150 रुपए का आपका बैलेंस आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 74,150 रुपए का बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये इस तरह से हमने ये क्वेश्चन को कर लिया अच्छे से। अब इसको एक बार हम रिकॉल कर लेंगे, तो देख लेते हैं इसमें क्या है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या था, आपने सबसे पहले कंपनी ने 1 अप्रैल 2012 को 40,000 की संपत्ति खरीदी, तो टू बैंक 40,000 रुपए दिखा दिया, उस पर डेप्रिसिएशन काटेंगे। ठीक है, तो किस मेथड से, WDV मेथड। ठीक है, तो 10% 40,000 का 10% 4,000 घटाया 36,000, उसको हम नेक्स्ट ईयर में लेके आ गए। फिर उसके बाद 1 जुलाई 2013 को इसने फिर एक संपत्ति खरीद ली 20,000 रुपए की। फिर उस पे हमने 2 मशीन प्लांट हो गए, तो पहले प्लांट पे हमने पूरे साल का डेप काटा 3600 रुपए 10%। उसके बाद फिर दूसरे प्लांट पे 1500 रुपए क्यों काटा, बिकॉज हमने जुलाई में खरीदा है, तो जुलाई से लेकर मार्च तक का कितना बनेगा, तो उसका 1500 रुपए लेखा आ गया। फिर टोटल करके बाहर दिखाया, बैलेंस निकाला, फिर साथ में जो हमारे सब प्लांट्स थे उनकी भी कॉस्टिंग घटा देंगे। तो पहला प्लांट 32,400 को बचा डेप्रिसिएशन काट के, और दूसरा प्लान 18,500 का बचा। फिर हम नेक्स्ट ईयर तीसरे साल में ले आएंगे। तीसरे साल में हमें पता चला कि जो पहली संपत्ति थी उसको हम 25,000 रुपए बेच रहे हैं, तो हमने सीधे 2014 नवंबर 1 को बाय बैंक दिखा दिया 25,000 रुपए का। उसके बाद फिर नवंबर बाय डेप्रिसिएशन उस पर काटा, बिकॉज क्योंकि हम उसको साल के बीच में बेच रहे हैं, तो जब साल के बीच में बेचेंगे तो हमेशा उस पर डेप्रिसिएशन काटेंगे। तो इसकी कैलकुलेशन जब करेंगे तो 32,400 का 10%, और आपका अप्रैल से लेकर नवंबर तक के कितने महीने बैठते हैं, 7 महीने, तो उसके आपके डेप्रिसिएशन काट देंगे 1890 कैलकुलेशन आएगी। उसके बाद जैसे मैंने आपको रफ में दिखाया था, उसके बाद फिर उस पर P&L हमें लॉस हो रहा है, वो लॉस भी मैंने आपको ये दिखाया है, देख लीजिए। कैलकुलेशन ऑफ सेल्स ऑफ असेट्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स ऑफ असेट्स 1 अप्रैल को 32,400 की थी। फिर उस पर हमने डेप्रिसिएशन काट दिया नवंबर तक का 1890 रुपए आया। फिर उसको लेस करके आएगा 30,510 रुपए। फिर उसमें आपने देखा कि कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारी आगे असेट्स की 1 अप्रैल 2014 को कितनी है, उसकी असेट्स ऑन सेल्स ऑफ असेट्स 1 अप्रैल 2014 आपका कितनी कॉस्टिंग है 30,000। 1 अप्रैल नहीं, आपका 1 नवंबर 2014 आएगा, तो 1 नवंबर 2014 को उसकी कॉस्टिंग जो थी सेल्स की, कॉस्ट असेट्स की 30,510 रुपए की थी। उसमें सेल्स प्राइस हमारा कितने था 25,000 रुपए का, तो लेस कर दिया कि हमारा सेल्स प्राइस कम होता है तो लॉस होता है, तो लॉस ऑन असेट्स आपका निकाल दिया 5510 रुपए, तो वो हमने यहाँ दिखा दिया आपका। फिर उसके बाद इस पे आप एक स्टार बना दीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई हमने इसकी कैलकुलेशन दिखाई है। फिर उसके बाद 31 मार्च को जो बचे हुए बैल प्लांट्स थे उन पे हम इस पे डेप्रिसिएशन काट देंगे। तो आपका पहला दूसरा प्लांट बचा था आपका 18,500 का, इस पे 10% काटेंगे तो 1,850 रुपए आएगा। एंड लेस दूसरा आपका जो थर्ड अपना प्लांट खरीदा 60,000 रुपए का, फिर हम उस पर 2,500 रुपए डेप्रिसिएशन काटेंगे। 2,500 क्यों काटेगा, बिकॉज क्योंकि हमने इसको कितने महीने यूज किया, आपको नवंबर से गिन लेंगे, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 5 महीने, तो 5 महीने पे इस पे डेप्रिसिएशन काटेंगे 2,500 रुपए, और टोटल करके 4,350 रुपए दिखा देंगे। उसके बाद फिर हम इस पे टोटल संपत्ति प्लांट्स का टोटल करेंगे 1,10,900 रुपए। उसके बाद फिर आपको उधर लाएंगे 1,10,900, और उसके बाद ये सारे टोटल आप कर लेंगे यहाँ तक का। टोटल करने के बाद
इसको फिर बैलेंस माइनस करके हम बैलेंस निकाल लेंगे 74,150। तो ये जो बैलेंस होता है ये हमारी बचे हुए प्लांट्स का टोटल होता है। तो प्लांट्स का भी बैलेंस निकाल लेते हैं। जो बचा हुआ प्लांट हमारा 18,500, उसका टोटल डेप्रिसिएशन घटाएंगे तो 16,650, और 60,000 का जो नया प्लांट खरीदा उसका जो डेप्रिसिएशन घटा के बैलेंस आएगा। तो इन दोनों बैलेंसों का जो टोटल होता है वो 74,150 आया। हमेशा वो इसके बराबर ही आएगा। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन देख लिया अच्छे से। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ हो, समझ में आया हो। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपका नेक्स्ट मैथ इसी मेथड WDV मेथड पे एक नेक्स्ट एडवांस क्वेश्चन लेके आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।